जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार अपने ही YouTube चैनल NK टेक्निकल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोग जो अच्छा कमेंट कर रहे हैं उससे लेकर के मेरा उत्साह और अच्छा हो रहा है। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड और जो भी मैं पहले वीडियो बनाया हूं उसको आप जा कर के एक बार ज़रूर देखिएगा। और उसी में कुछ और छूटा हुआ भाग है, उसी को मैं आप उसको मतलब सोल्व कर रहा हूँ। देखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा न्यूमेरिकल का जाल में, न्यूमेरिकल का जाल के नाम से हम इसे जान रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, बोल देगा रेजिस्टेंस ए और बी का मान निकालने के लिए। रेजिस्टेंस में ए और बी मतलब कि इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध, टोटल का मान निकालने के लिए बोल देगा कि कितना प्रतिरोध ओम आएगा इसका रेजिस्टेंस, तो निकाल सकते हैं। देखिएगा, आगे के वीडियो में हम बताए थे कि जब इस तरह कनेक्शन रहे तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है, यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है तो क्या है, आपको यहाँ पर जाने के बाद इधर भी बढ़ जा रहा है और यहाँ पे जाने के बाद इधर भी आपको बढ़ जा रहा है ना। तो इसमें देखेंगे, पहले इसका काम हम करेंगे। ये जब काम करेंगे, जब बढ़ जा रहा है तो समझ जाएंगे कि ये आपका पैरेलल क्रम है ना। पैरेलल मतलब समानांतर क्रम। समानांतर क्रम का आप फॉर्मूला जानते हैं कि उसमें हम जब बनाते थे कि ऊपर में गुना, नीचे में उसका जोड़ करते थे। तो इसमें देखेंगे ऊपर में और गुना नीचे जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 20 ओम आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं 40 और गुने 40 अब बटा 80, ऐसे ही होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, है ना। 160 जो हो जाएगा और नीचे 80 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1600 हो जाएगा ना। 1600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1600 बटा 80 हो जाएगा, है कि नहीं। इसे काट देते हैं तो 8 दूनी 16 यानी 20 ओम, है ना। 20 ओम जो प्रतिरोध आया, R बराबर 20 ओम जो प्रतिरोध आया। अब इसका 20 ओम आया। एक इसमें ट्रिक देख लेते हैं, है कि नहीं। एक ट्रिक है कि इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पैरेलल में जो बराबर मान का रेजिस्टेंस दे दे, 20-20 ओम का 2 प्रतिरोध या 40-40 ओम का 2 प्रतिरोध या 50-50 ओम का 2 प्रतिरोध, बराबर मान का 2 प्रतिरोध दे देगा, वहाँ पर क्या करिए, उसका मान को आधा कर दीजिए, है कि नहीं। 40-40 ओम का 2 प्रतिरोध है तो उसका मान को आधा कर दिया, यानी 20 ओम आ जाएगा। देखिए जैसे हम निकाल के यहाँ पर दिखाए भी है आपको, है कि नहीं। 40-40 को करिएगा तो क्या होगा, इस तरह से करिए तो 20 ओम। अगर 2 को 40-40 ओम का लगा हुआ तो उसको 20 ओम मान लेंगे। अगर 3 को लगा, मतलब कि मान लेते हैं 30-30 ओम का 2 को लगा हुआ है तो उसको 15 ओम मान लेंगे। वो आ ही जाएगा, आपको कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो गया, इतना का मान ऐसे आ गया। आप देखेंगे कि जब इतना का मान आ गया तो एक सर्किट आपको यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आपको पैरेलल ही है कि नहीं, पैरेलल। तो यहाँ भी पैरेलल निकाल लेते हैं, 60 गुने 30 और कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 यानी कि 90। ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि इतना का मान कितना, 20 ओम आ गया। ये दोनों प्रतिरोध का मान 20 ओम आ गया, ये दोनों प्रतिरोध का मान जो 20 ओम आ गया। अब ये तीनों बच गया तो इसमें देखिए कैसे अब सर्किट बन जाएगा आपका। एक सर्किट जो बन जाएगा आपको, यहाँ से आपको देखेंगे इस 16 ओम का जो प्रतिरोध है, 16 ओम का जो प्रतिरोध है वो ऐसे ही रह गया। एक 30 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, देखिएगा एक 30 ओम का जो प्रतिरोध लगा हुआ है, और एक क्या है, आपको इस तरह का 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। जो इसका मान आया है ना, इसका मान जो है 20 ओम का जो प्रतिरोध लगा हुआ है। अब इस तरह का एक कनेक्शन है। यहाँ पे आपको जब यहाँ पे जब सप्लाई, जब यहाँ पे एक और जो है, इसमें देखेंगे यहाँ 20 ओम का एक प्रतिरोध छूटा हुआ है। इस तरह से आपको प्रतिरोध बन गया, है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, निकालेंगे तो देखेंगे एक तरह से ये भी आपको पैरेलल ही है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, एक तरह से आपको ये भी आपको पैरेलल ही है।
एक तो इसका निकालनी तो 20 ओम आ गया, एक 30 ओम दिया हुआ है, 30 ओम और 20 ओम। इसके बाद इस तरह का सर्किट आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे इसमें इसका निकाल लेंगे तो कितना मान आ जाता है, इसका निकालेंगे तो वही ट्रिक 30 गुने 20 अब बटा 30 प्लस 20 यानी 50। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो इसका टोटल का मान रेजिस्टेंस जो है इसका 12 ओम आ गया। इसका टोटल का मान कितना हो गया, 12 ओम। तो अब इसमें देखेंगे समझने के लिए सर्किट इस तरह का हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा सर्किट इस तरह का हो जाएगा, समझते जाएंगे आराम से। 16 ओम यहाँ पे कितना है, 16 ओम है, 16 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। एक 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और एक जो प्रतिरोध इसका मान कितना आ गया, आपको देखेंगे 12 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 12 ओम का। अब ये दोनों बीच, अब यही ना हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसका मान कैसे निकलेगा, अब देखेंगे यहाँ से जब सप्लाई जा रहा है डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि श्रेणी क्रम है, ये श्रेणी क्रम में ही प्रतिरोध लगा हुआ है। तो श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इस तरह का 12 प्लस 16 प्लस 20, है ना। कितना हो जाएगा, इसका कर लीजिए कितना हो जाएगा टोटल 8 और 2 3 1 4 48 ओम। 48 ओम आ गया, यानी कि जो यहाँ पूछा था आर ए बी का मान, आर ए और बी के बीच का मान कितना हो गया, 48 ओम। ये आपका एक कंप्लीट हो गया। जब इस तरह के सर्किट रहे तो आराम से तोड़ तोड़ के बना लीजिए, एक ही में। अब ऐसे करिएगा तो आपको ध्यान सही नहीं लगेगा, तो आपको तोड़ तोड़ कर लीजिए। देखिए पैरेलल कहाँ है, पहले ये दोनों पैरेलल इसको सोल्व कर लेंगे, फिर ये दोनों पैरेलल उसको सोल्व कर लेंगे। जब ये सर्किट बन जाएगा तो इस तरह का सर्किट बन जाएगा। अगर ऐसे मतलब कि 30 ओम का जो प्रतिरोध ये था, है ना, और एक यहाँ पे जो निकाले 20 ओम का प्रतिरोध, तो इसी तरह से न बन जाएगा। यहाँ पे 20 ओम का प्रतिरोध, तो 20 ओम का जो प्रतिरोध तो पैरेलल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यही 30 और 20 का प्रतिरोध जो है पैरेलल में कर दिए हैं, तो 12 ओम आ गया। और जब पैरेलल में आ गया तो इसका मान और इसका मान तीनों को जोड़ दिए, 12 16 और 20 यानी कि 48 ओम। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए बढ़िया से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको ज़्यादा मतलब कि इसी में दूसरा एक टाइप लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पूछते रहता है आप लोग के एग्जाम में, उसमें दिक्कत होता है, तो इसको मिटाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन आप लोग के सामने। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लिख लिए हैं दूसरा क्वेश्चन। देखेंगे इस तरह से है, तो इसका कैसे हम सोल्व करेंगे। इस तरह से जब मान दे दिया है तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारा इस तरह का भी जाल आएगा, तो इसमें आप समझ जाइए कि पैरेलल कौन है और सीरीज कौन है कि नहीं। तो इसमें पैरेलल कौन कौन है, पहले पैरेलल है ए से बी के बीच में। जब आर टी पूछ रहा है ए से बी के बीच में, तो क्या करेंगे, इसका पहले निकाल लेंगे। इसका जब पैरेलल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जब पैरेलल निकाल लेंगे तो देखेंगे कि पैरेलल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस इस तरह चला जाएगा, है कि नहीं। तब 1/RT बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम, मतलब कि 1/5 प्लस 1/10 और प्लस 1/30, इतना हो जाएगा ना। तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो 6 3 9 1 10, 10/30 यानी 10 3 30, 1/3 यानी कि RT बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 ओम। कहने का मतलब ये टोटल प्रतिरोध का R बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। 3 ओम आया। ठीक है, अब इसको कर लेंगे हम,
इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। हम एक बताए थे, आगे क्वेश्चन में बताए थे कि बराबर मान का जब दो प्रतिरोध लगा रहे तो उसका मान को आधा कर दीजिए, है कि नहीं। तो इसका 5 ओम आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं पैरेलल से, तो इसका 5 ओम आ जाएगा, इसका 5 ओम आ जाएगा। जैसे देखेंगे इस तरह से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 10 गुने 10 और 10 10 20, कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए हम बोले जब बराबर मान का दो प्रतिरोध लगा रहे, मान ले 30 ओम का दो लगा हुआ रहेगा तो 15 ओम हो जाएगा। यानी कि जितना बराबर मान का मतलब कि रेजिस्टेंस का मान कम बेसी नहीं होना चाहिए, दोनों जब रेजिस्टेंस बराबर हो तब उसमें इस प्रक्रिया करेंगे, है ना। तो 10 ओम का तो 5 ओम हो गया। अब इसका फिगर इस तरह से आपका बन जाएगा। देखेंगे इसका मान जो है, ये प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 3 ओम। 3 ओम। एक प्रतिरोध यहाँ है आपका बचा हुआ 4 ओम। एक प्रतिरोध इसका मान क्या आ गया आपको, इसका मान जब निकाले तो क्या आ गया, 5 ओम, है कि नहीं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 ओम। अब इसको देख लीजिएगा, श्रेणी क्रम लग रहा है कि नहीं लग रहा। ए और बी के बीच मान पूछ देगा, श्रेणी क्रम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3, है ना। 3 और 4 7 और 5 12, यानी कि 3 + 4 + 5 यानी कि 12 ओम इसका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पूछा था RT बराबर कितना हो जाएगा, RT यानी ए बी के बीच, तो ये हो जाएगा 12 ओम। इतना का कैलकुलेशन किए तो क्या हुआ, 12 ओम। अब देखिए इसमें सर्किट में बहुत तरह का प्रतिरोध लगा हुआ है कि नहीं। अब 5 ओम का है, 10 ओम का, 30 ओम का, तो सब प्रतिरोध अलग अलग खा रहा है कि नहीं, अलग अलग इसको मतलब कि बाधा डाल रहा है, अलग अलग रोक रहा है, क्योंकि अलग अलग मान का है। जब पैरेलल में लगा देंगे तो मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मान बढ़ जाएगा प्रतिरोध को। मैं अगले वीडियो में बताया था, उसको जा करके आप देखिएगा कि पैरेलल में रहेगा तो आधा हो जाएगा, और जब श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्वेश्चन में आते रहता है कि प्रतिरोध का जब मान बढ़ता है तो क्या होता है, तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा, है कि नहीं। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि जब चालक की चालकता के बारे में पूछ देगा कि जब मान लेते हैं किसी कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाए तो चालक की चालकता क्या होगा, तो वो घट जाएगा। कार्बन में देखेंगे, कार्बन में उल्टा होगा, कार्बन का जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसका धारा ज़्यादा मतलब देने लगेगा, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। कार्बन का प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा आपको कम मिलने लगेगा, ठीक है। तो हमको मालूम हो गया कि इसका इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ पाए होंगे। अगर इसको समझे होंगे तो एक कमेंट करिएगा, और मेरा एक चैनल है NK टेक्निकल के नाम से, उसको जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो मैं वीडियो डालूं वो आपको आराम से मिल जाए, आप देख सकते हैं। और इससे बहुत से छात्रों को और शेयर भी करिए, आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है कि नहीं। अभी इसमें देखेंगे टॉपिक वाइज और भी आएगा। इसमें एक पूछ देता है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज से कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो न्यूमेरिकल को मैं अगले वीडियो में डालूँगा। वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसा क्वेश्चन आता है। बहुत आसान वो भी है, बस 1-2 क्वेश्चन उस पर है, उसके बाद अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू, नमस्कार।